जिससे भी बात हो रही है लगभग सामान्य आदमी ने मन बना लिया है कि मोदी जी के साथ रहना है, मोदी जी की विकास यात्रा में हमें भी भाग लेना है। और जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में गरीबों का कल्याण हुआ है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, जिस प्रकार से नारी शक्ति का सम्मान हुआ है, चाहे वो इज्जत घर टॉयलेट्स हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, उज्ज्वला योजना से हर घर तक एलपीजी सिलेंडर देने की बात हो, अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध हो महिलाओं को, मैं समझता हूं कि अपार काम। और अंत में जाके 33% रिजर्वेशन जो कांग्रेस हर चुनाव में घोषणा करती थी पर कभी लागू नहीं कर पाई, वो भी मोदी जी ने डिलीवर किया। इसीलिए तो लोगों का विश्वास, जिस पे मैंने शुरू किया था, विश्वास मोदी जी कि महाराष्ट्र में 3 आपकी जो युति चल रही है, 3 लोगों की चल रही है। लोग कहते हैं ना कि बीजेपी की दोस्ती भी अच्छी और दुश्मनी भी नहीं अच्छी, क्योंकि अगर दोस्ती है तो आप धीरे से उसको कब्जा लेकर लेते हैं। आपने अजीत पवार को तोड़ दिया, आपने उद्धव ठाकरे आपके दोस्त थे उसको तोड़ दिया। मतलब बोलते हैं ना कि आप लोगों की स्टेटमेंट ये होता है कि जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। माफ करिए, ये किसी गलत फहमी के शिकार कोई बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी जितनी लॉयल रही है अपने सभी मित्र पक्षों के लिए, शायद ही कोई रहा हो। हमने यहाँ तक के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद 2014 में भी 2019 में भी अपने मित्र पक्षों को मंत्री पद दिया, मंत्रिमंडल में लिया। महाराष्ट्र में हमारे पास बहुत स्पष्ट चुनावी घोषणा था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे जी के मौजूदगी में अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, अन्य नेताओं ने बार बार दोहराया कि देवेंद्र फडणवीस के लिए हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं 2019 में। तो धोखा तो दिया उद्धव ठाकरे जी ने, धोखा कभी बीजेपी ने नहीं दिया। उन्होंने लालच में, मुख्यमंत्री पद के लालच में, जिस प्रकार से अलायंस को तोड़ा बीजेपी के साथ, वोट लिया था लोकसभा और असेंबली में बीजेपी के नाम, और अलायंस तोड़ा और जाके बैठे गोद में कांग्रेस के, जिस कांग्रेस पार्टी का माननीय बाला साहेब ठाकरे ने ऐसी निंदा की थी कि मेरी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन उनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ बाला साहेब ठाकरे जी को बहुत ठोस पहुंची होगी जब उन्होंने देखा कैसे उनके पुत्र ने उनके सभी सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए शायद पूरी शिवसेना के अधिकांश एमपी और अधिकांश एमएलए ने तय किया कि भाई शिवसेना को हमें बचा के रखना है। हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना बनी थी, हिंदुत्व के नारे पे शिवसेना ने आगे बढ़त ली थी, वो उसको त्याग देंगे तो शिवसेना शिवसेना नहीं रहेगी। और शायद उबाठा का यही हाल हो गया है। आज जो तुष्टीकरण की राजनीति में पड़ गए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, और पूरी तरीके से आज उबाठा के ऊपर से लोगों का रुचि और विश्वास दोनों ही उठ गया है।